डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर क्लास 9th का। आज हम लोग इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे और कल इसके थ्योरम्स को देखना शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर सर्कल। पहले हम लोग जानते हैं कि सर्कल होता क्या है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट दूरी पे अगर एक हम लोग फिगर बना दें तो उसको हम लोग सर्कल कहेंगे। जो सेंटर होगा उसको हम लोग ओ मान लेते हैं और ये मान लेते हैं ए। तो ओ ए बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी उसको कहते हैं हम लोग रेडियस। मतलब यहाँ पे है, जरा ध्यान से देखते हैं डेफिनेशन को। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। मतलब ऑल दोज पॉइंट्स को अगर हम बताना चाह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक सेंटर से, एक फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स की दूरी क्या हो, इक्वल हो। तो अगर ये सारे पॉइंट्स की अगर दूरी इक्वल है तो इसको जो फिगर हम लोग का ऑब्टेंड होगा उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। और ये एक प्लेन फिगर होता है, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो यहाँ से सेंटर से आउटर मोस्ट पेरीमीटर मतलब आउटर सरकमफरेंस की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। अब इससे कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं हम लोगों के पास। सो द फर्स्ट वन इज कॉर्ड। कॉर्ड किसको कहते हैं? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब मान लेते हैं कोई बेटा ये हम लोग का सर्कल है और ये पॉइंट मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। अगर ए से बी को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये ए बी हम लोग का हो जाएगा कॉर्ड, इसको कहते हैं कॉर्ड। और हम लोग मान लेते हैं अगर दूसरा सर्कल ले और ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, मतलब सेंटर से अगर कोई पास होता हुआ लाइन चला जाए तो ये हम लोग का डायामीटर कहलाता है। और डायामीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। जो अभी हम लोग डायमीटर का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर कोई कॉर्ड है वो अगर सेंटर से पास करे, सेंटर ओ था, अगर ए और बी पॉइंट है, अगर इस जो सेंटर से पास होगा तो ये हम लोग का डायमीटर कहलाएगा। सेंटर से पास करता हुआ कोई कॉर्ड है तो उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं बेटा। और ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा हम लोग का होता है? डायमीटर कहलाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? ये तीसरा टर्म है। अ लाइन विच मीट्स और कर्ट्स अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। मान लेते हैं कोई सर्कल है और इसको 2 अलग अलग जगहों पे कोई लाइन काटता हुआ आर पार हो जाए। ध्यान देना बेटा, कॉर्ड आर पार नहीं हुआ था, कॉर्ड टचिंग पॉइंट्स था। मतलब आउटर मोस्ट जो सरकमफरेंस है उस पर टच करता हुआ 2 पॉइंट को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड आर पार नहीं होता। सीकेंट क्या करता है? उसको पार करता हुआ, मतलब काटता हुआ, इंटरसेक्ट करता हुआ 2 पॉइंट पे निकल जाता है, इसको कहेंगे। मतलब अगर कोई लाइन अगर सर्कल को काटता हुआ निकल जाए तो उसको सीकेंट कहते हैं। A line which meets or cuts a circle at 2 distinct point is called the secant of the circle। अगर कोई लाइन पूरा काटता हुआ जाए तो उसको सीकेंट कहते हैं। अब ये हम लोग का तीसरा था। अब जरा फोर्थ हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ, आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क किसको कहते हैं? ये हम लोग का फोर्थ टर्म है। सो मान लेते हैं कोई सर्कल है और सर्कल में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर पॉइंट ए अगर हम लो और यहाँ पे बी लें, सो ए और बी ये पूरा, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है मतलब आउटर बाउंड्री, इसको कहेंगे आर्क बेटा। आर्क का सिंगल जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे ए बी को दिखाना हो तो हम लिखेंगे ए बी ऐसे, तो ये हम लोग का आर्क का सिंबल हो गया। अगर मान लो ये बड़े वाले हिस्से को दिखाना है तो यहाँ एक और नाम देंगे, जैसे मान लेते हैं डी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बी और ये ए से बी तक आएगा और इसको हम लोग आर्क देंगे। तो दिस इज द सिंबल ऑफ आर्क। सिंबल, ये सिंबल है आर्क का। सिंबल ऐसे बनता है बेटा, ये सिंबल है आर्क का। तो ये हम लोग का मेजर आर्क हो गया, 2 आर्क हो गए। ये मेजर ए डी बी मेजर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया, मेजर। और जो छोटा वाला हिस्सा होगा उसको हम लोग माइनर आर्क कहेंगे। मतलब आर्क क्या होता है? अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का कंटिन्यूअस जो सर्कल कहलाएगा उसको आर्क कहते हैं। तो आर्क 2 टाइप के होते हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो माइनर आर्क छोटे हिस्से को बोलेंगे और मेजर आर्क बड़े वाले हिस्से को हम लोग बोल देंगे। आउटर बाउंड्री होता है, ध्यान देना बेटा, आउटर बाउंड्री जो होता है उसको आर्क बोलते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। अब जैसे अभी हम लोगों ने आर्क देखा, जैसे मान लो ए से स्टार्ट किए थे बी तक गए थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे आउटर बाउंड्री को जब हम लोग बोलेंगे तो इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। मतलब द कंप्लीट सर्कल, द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट टर्म, छठा टर्म आता है बेटा सेक्टर ऑफ द सर्कल। द रीजन बिटवीन आर्क। अब जैसे हम लोगों ने सर्कल बनाया
और अभी हम लोग ऊपर आर्क पढ़े। आर्क क्या पढ़े थे? जैसे पॉइंट ए आर्क कर दिए थे, नीचे वाला मेजर आर्क कर दिए थे। लेकिन अब है क्या, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्टर। सेक्टर कहेंगे बेटा कि रीजन बिटवीन आर्क, आर्क के बीच का रीजन मतलब एरिया एंड इट्स बाउंडिंग रेडियाई। जैसे सेंटर अगर इसका ओ है तो इसके बीच का रेडियाई, तो रेडियाई हम लोग क्या कह लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से पॉइंट ए स्टार्ट हुआ ये और इस बी को ज्वाइन ली, तो ये वाला जो एरिया कहलाएगा इसको हम लोग कहेंगे सेक्टर ऑफ दी सर्कल। ये हम लोग का सेक्टर हो गया, सेक्टर। इसको हम लोग डिफरेंट फिगर्स में देखोगे तो क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से आता है कि रेडियस से ऐसे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये हम लोग का ओ हो गया, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो बड़ा वाला हिस्सा हो जाएगा उसको कहते हैं हम लोग मेजर सेक्टर, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, और ये क्लास टेंथ में इसका हम लोग फार्मूला भी देखेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टर्म आता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने देखा इस सर्कल हम लोग बना लिए थे, अब कॉर्ड हम लोग पढ़े थे, तो मान लेते हैं कोई कॉर्ड है ए बी कोई कॉर्ड है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा होगा बेटा इसको कहते हैं हम लोग सेगमेंट, मतलब एरिया को सेगमेंट कहते हैं। कॉर्ड वाला जो डिवाइड करेगा, यहाँ ध्यान देना, रेडियस और आर्क से मिल करके सेक्टर बना था। यहां से कॉर्ड जब डिवाइड करता है सर्कल को दो पार्ट्स में, तो बड़े वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट और छोटे वाले हिस्से को कह देते हैं माइनर सेगमेंट। ये हो जाएगा हम लोग का माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था लेट पी क्यू बी अ कॉर्ड, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, पी क्यू। जैसे एक सर्कल है और मेरा यहाँ पे कोई पी क्यू है, तो पी क्यू कॉर्ड है, तो ये वाला हम लोग का, और ये दो अलग अलग सेगमेंट में, छोटे वाले को हम लोग माइनर कहेंगे और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट कहेंगे। दो चीजें नोट करने वाली और है यहाँ पे, जरा हम नोट में लिख लें कि दो टर्म्स और हम लोग के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। पहला टर्म होगा तुम्हारा सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब, सरकमस्क्राइब का मतलब तुम समझना बेटा, जब भी सरकमस्क्राइब वर्ड लिखा होगा तो ये समझना कि सर्कल के अंदर कोई पॉलीगन बना है। रेक्टेंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी पॉलीगन। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉलीगन बना है तो उसको सरकमस्क्राइब बोलेंगे। उसी तरीके से दूसरा हम लोग वर्ड ध्यान रखेंगे, इन सर्कल। इन सर्कल अगर कोई वर्ड दिया है अगर क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि सर्कल के अंदर कोई भी फिगर बना है, ज्योमेट्रिक फिगर, जैसे ट्रायंगल बन गया, या सर्कल के अंदर हम लोग का कोई भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी बन गया, मतलब सर्कल के अंदर बना है तो इन सर्कल। और सरकमस्क्राइब का मतलब है कि सर्कल के अंदर कोई भी पॉलीगन। थैंक यू फॉर नाउ, विल सी।